जो भोकाल की बात कर रहे हैं आप, हाँ तो देखिए क्या है ना, जो खून में जो चीज होती है ना, हाँ। तो तो दिखती शेखर सिंह का इतना डर हुआ कि पार्षद को जो है नजरअंदाज कर दिए, उठवा लिए। ये तो है ही। उस समय के लोग जो देखे होंगे, हाँ उस समय की जनता जो मुझे देख रही होगी, हाँ वो यही देख रहे होगी भय से भागे सब। हाँ। अगर भय नहीं होता तो यहाँ से उठा के किसी रिसोर्ट में क्यों ले जाते? गमछवा देख रहे हैं, ये गमछा अमूमन लोग कहते हैं कि ये मोदी गमछा के नाम से मशहूर नहीं है। नहीं, हालांकि आसामी है ये गमछा आसामी है। हाँ और मोदी जी का गमछा नहीं कहेगा, हाँ। कोई पैटर्न मोदी जी ने नहीं बनाया है, ठप्पा तो लग गया है ना। कोई ठप्पा नहीं लगा है। हाँ। वो मैं पहनूंगा तो शेखर के नाम से ये गमछा जाना जाएगा। लोगवा तो कहते हैं कि लोग कहते हैं भाई कि वो प्रधानमंत्री है, हाँ। गमछी ओढ़ लिए तो लोग प्रधानमंत्री का बोलते हैं। नहीं, ये गमछी शेखर पहना है तो शेखर के गले के गमछी है ये। क्या शेखर सिंह जी ऐसे ही भगवा ओढ़ के आ सकते हैं? ये भगवा है ही नहीं। नहीं मतलब ये भगवा। ये तो क्रांति है। हाँ। ये लाल रंग क्रांति का कमिश्नर नगर निगम में आई है, उनका मैंने कहीं वीडियो देखा था, बायोग्राफी देखा था। जो उन्होंने कष्ट झेला है, तकलीफें झेल के जो पढ़ी है गवर्नमेंट स्कूल में, अब पढ़ के आज, तो मैं ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करता हूं जो लड़के समाज से, परिवार से आगे बढ़ रही है। इन महिलाओं को सैल्यूट करना चाहिए। और क्षत्रिय समाज को लेके गाना एक आध 2 वर्ष से काफी प्रचलित है और सोशल मीडिया पे लोग इन्हें खूब सुनते हैं कि प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला। लेकिन ये गाना या ये कह लीजिए पॉलिटिक्स में अमूमन रील्स या ये जलवा, ये भोकाल आपको उत्तर प्रदेश, बिहार में देखने को मिलता है। लेकिन झलक जो है कहीं ना कहीं उनसे सटे प्रदेशों में भी आपको ये दिखता है कहीं कभी कभार। बहरहाल हमारे साथ शेखर सिंह जी हैं जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं सिंगरौली से। तो पहले तो ये कि आपने चुनाव लड़ा नगर निगम का, लेकिन वो मध्य प्रदेश में एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स कही जाती है कि वो जलवा भौकाल वाली जो है राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं होती है। इसीलिए मैंने इस गाने को दोहराया। आप जो है लेकिन उससे इतर कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, पृष्ठभूमि तो हमारी बिहार की है। अच्छा, हम रहने वाले बिहार सिवान से हैं। बिहारी है। हाँ, अच्छा, बिहार के हैं। हमारे नाना जी यहाँ 1972 में आ गए। अच्छा। और उस 1972 में झिमुदा माइंस में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। हाँ। हमारी माता जी भी यहीं पढ़ी लिखी, हाँ। हम लोग भी यहीं पढ़े लिखे। और पढ़ाई के बाद राजनीति में हमने कदम रखा सन 1999 में। जो भोकाल की बात कर रहे हैं आप, हाँ। तो देखिए क्या है ना, जो खून में जो चीज होती है ना, हाँ। वो दिखती है। हाँ। और हमने नगर निगम का चुनाव भी लड़ा 9 नंबर वार्ड से, पार्षद में, वर्तमान में पार्षद भी। हाँ। और अध्यक्ष का चुनाव भी, मैं स्पीकर का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मैं 4 वोट से हारा जी। हारने के पीछे वजह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार थी। हाँ। जो जबरदस्ती अपने पार्षदों को लेकर यहाँ से कहीं और भागी। हाँ। और भागने के बाद जब वो लौट के आई, जिस दिन शपथ ग्रहण था, शपथ ग्रहण के दिन जो है उन्होंने 23 पार्षदों को लेकर कलेक्ट्रेट में शपथ ग्रहण करा दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोहरी रणनीति थी। हम लोग तो आज तक सुने थे कि विधायक को कहीं ना कहीं नजरबंद या उठाया जाता है, यहाँ तो पार्षद को भी जो है नजरबंद किया गया। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। वो पंचायत के सरपंच से लेके पंच से लेके किसी को भी उठा सकती है। तो यहाँ पार्षदों को उठा के लेके भाग गई। और किसके डर से? शेखर सिंह के डर से। शेखर सिंह का इतना डर हुआ कि पार्षद को जो है नजरअंदाज कर दिए, उठवा लिए। ये तो है ही। उस समय के लोग जो देखे होंगे, उस समय की जनता जो मुझे देख रही होगी, वो यही देख रहे होगी भय से भागे सब। अगर भय नहीं होता तो यहाँ से उठा के किसी रिसोर्ट में क्यों ले जाते? पटनी के रिसोर्ट में ले गए, पांडवगढ़ ले गए, नहीं ले जाना चाहिए। क्या शेखर सिंह जी अपनी हार का कारण ये मानते हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडर नगर निकाय चुनाव इस लेवल पे प्रचार करने नहीं आते हैं? वही मामा देख लीजिए या फिर अरविंद केजरीवाल भी यहाँ उतरे। देखिए, ये बात भी आपका सही है कि हमारे बड़े नेता को कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो महापौर का चुनाव हो, चाहे वो स्पीकर का चुनाव हो, अगर स्पीकर के चुनाव में एक आध 2 नेता हमारे भी बैठे होते तो ये नौबत नहीं आई होती। हम 4 वोट से चुनाव। इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं? एकदम स्वीकार करते हैं कि बड़े लीडर का कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं जो कैडर कार्यकर्ता है उनसे नहीं।
उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए, हाँ चाहे हमारा कहीं का भी चुनाव, हाँ 2-4-10 बड़े नेता की ड्यूटी लगानी ही चाहिए। अभी राहुल गांधी का समय चल रहा है, दौर राहुल गांधी जी का है, तो मैं मानता हूं जिस प्रकार जब जिलाध्यक्ष का बदलाव हुआ है तो हमें लग रहा है कि जो हम बात बोल रहे हैं उम्मीद से खरा उतरेगा इस बार। राहुल जी जो अभी बिहार में उनकी रैली चल रही है, वोट अधिकार यात्रा चल रही है, तो उसमें राहुल जी का जो तेवर है, राहुल जी ने जो क्वेश्चन किया है सदन के अंदर, संसद भवन के अंदर जो क्वेश्चन किया है, उसका जवाब भाजपा दे कहा पा रही है, नहीं दे पा रही है। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि वही एक ही व्यक्ति को विधायकी का टिकट देते हैं, इस सतना बगल पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में एक ही व्यक्ति को महापौरी का टिकट देते हैं, वही उसी को जिलाध्यक्ष ही बना देते हैं। इसमें बदलाव होना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक बदलाव आप नहीं करेंगे, आज जिलाध्यक्ष चेंज किया, प्रवीण सिंह चौहान जी हमारे जिलाध्यक्ष बने, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना पूरा एफर्ट, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा अंदर आत्मा की ताकत वो झोंकेंगे। 20 साल से एक ही आदमी जिलाध्यक्ष कितना आत्मा से काम करेगा, तो बदलाव होना चाहिए। हर 3 साल 4 साल जो भी टेन्योर रखेगा पार्टी, उस टेन्योर में बदल देना चाहिए कि दूसरे को मौका मिला, तीसरे को मौका मिला। इससे क्या होगा कि पार्टी में हमेशा काम करने की चाहत रहेगी, ललक रहेगी लोगों को। ये मेरा अपना मानना है। गमछवा देख रहे हैं, ये गमछा अमूमन लोग कहते हैं कि ये मोदी गमछा के नाम से, नहीं, हालांकि आसामी है ये गमछा आसामी है। और मोदी जी का गमछा नहीं कहेगा, कोई पैटर्न मोदी जी ने नहीं बनाया है, ठप्पा तो लग गया है ना, कोई ठप्पा नहीं लगा है। वो मैं पहनूंगा तो शेखर के नाम से ये गमछा जाना जाएगा। लोगों तो कहते हैं कि लोग कहते हैं भाई वो प्रधानमंत्री है, गमछी ओढ़ लिए तो लोग प्रधानमंत्री का बोलते हैं। नहीं, ये गमछी शेखर पहना है तो शेखर के गले के गमछी है। क्या शेखर सिंह जी ऐसे ही भगवा ओढ़ के आ सकते हैं? ये भगवा है ही नहीं, मतलब ये तो क्रांति है। ये लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। नहीं कहते कांग्रेस या अमूमन भगवा से दरकिनार नहीं, कभी भगवा से नहीं हुई है। हमारे भारत के तिरंगे में भगवा भी कलर है, और जब भगवा कलर है तो हम भगवा से कैसे भागेंगे? भगवा किसी का पेटेंट नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो जब माँ सीता जगदम्बा का हरण हुआ था, रावण ने जब हरण किया, वो वस्त्र क्या था? भगवा। वो वस्त्र भगवा था। जिस दिन माँ जगदम्बा, माँ सीता का हरण हुआ, उस दिन भगवा अपावन हो गया, क्योंकि वस्त्र क्या था? भगवा। दूषित कर दिया रावण ने उस भगवा वस्त्र को। मेरा ये मानना है कि माँ जगदम्बे का हरण हुआ, भगवे कलर में हरण हुआ था। तो ठीक है, भगवा पहनना चाहिए, जिसको पहनना है वो पहने। हम भी भगवा, अगर मेरे पास भी तो भगवा से ऐतराज क्या है? भगवा पहनना है तो पहनेंगे। आप तो कह रहे हैं कि अपमान हो गया। अपमान इसलिए हो गया कि आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि माँ जगदम्बा को अगर एक राक्षस आया होता तो क्या वो लक्ष्मण रेखा को माँ जगदम्बा पार करती? क्या नहीं पार करती। क्या उस लक्ष्मण रेखा को एक रावण स्वरूप, एक राजा का स्वरूप आया होता भिक्षा मांगने, तो क्या उस लक्ष्मण रेखा को पार करती? क्या माँ नहीं पार करती। लेकिन हम भगवा को एक विशेष तक सीमित नहीं रख सकते। जब वो भेष ही बना लिया, भिक्षाम देही, जब भेष में आ लिया, भगवा पहना, भिक्षाम देही की बात कर रहा है, तो माँ जगदम्बा देखी कि ये तो साधु है, और साधु में राक्षस छुपा हुआ है, माँ कहाँ जान रही थी? तो इसलिए वस्त्र को उसी दिन अपावन कर दिया रावण ने। शेखर सिंह जी को भगवा से कोई ऐतराज नहीं है, और गर्व के साथ भगवा भी ओढ़े। एकदम भगवा ओढ़ना चाहिए। भगवा में क्या कमी है? रंग में क्या कमी? चाहे हरे रंग का हो, चाहे वो आपका सफेद रंग का हो, चाहे वो केसरिया रंग का हो, तो ओढ़ना चाहिए। हमारा देश का तिरंगा भी तो 3 रंगों से है। एक सवाल आपसे करूंगा कि अमूमन यहाँ जो लोग हैं, जो भी माइग्रेट होके आए हैं, चाहे यूपी के हो या बिहार के हो, कई लोगों से हम लोग भी मिलते हैं, तो बाय बर्थ बिहारी हैं, बिहार से उनके पूर्वज यहाँ आए। आप इस चीज को पूर्णतः स्वीकार कर रहे हैं, तो लोगों से मिलते हैं, कहते हैं यार ये इंट्रो मत दो कि हम बिहारी हैं या बिहार से हमारा कनेक्शन है। नहीं, आप इसको शायद स्वीकार करें। मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, मैं बिहारी हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ, पूरा भारत हमारा है। हम भारत में अपने रोजी रोटी के लिए कहीं भी जाएं, कमाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, तो हम अपने भारत वर्ष में ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हमारा कोई मध्य प्रदेश का भाई जाए, चाहे वो पंजाब में जाए, पेट के लिए ही तो गया है। हम भी तो पेट के लिए ही आए होंगे, हमारे पूर्वज जो आए हैं पेट के लिए आए। बिल्कुल। तो कोई ऐतराज, संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। बिल्कुल। ये कहना आपसे पूछना चाहूंगा कि
संगठन में जो विस्तार हुआ है अभी हाल ही में कांग्रेस में, क्या लग रहा है इससे आने वाले चुनाव पे इसका कितना असर होगा? देखिए, एक युवा को स्थान मिला, जाहिर सी बात है कि उस युवा के अंदर एक जोश होगा कि मैं अपना महापौर भी जिताऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद भी जिताऊं, हमारे समय अगर विधायक का होता है तो मैं विधायक भी जिताऊं, तो वो पूरी ताकत लगाएगा। तो मेरा विश्वास है कि प्रवीण सिंह चौहान अगर आए हैं तो अपने मेहनत और लगन से काम करने की उनकी योग्यता है। वो पहले भी काम करते थे और काम करेंगे भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हर चुनाव को जिताने की कोशिश करेंगे और बड़ी दमखम से जिताएंगे। अच्छा, नगर निगम में क्या सिर्फ महापौर का ही रोल है? क्योंकि आप पार्षद हैं, आपके पास भी लोग बाग आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं कि कोई गरीब गुरबा कोई भी आए तो कहते हैं कि शेखर सिंह जी के यहाँ से तो खाली नहीं जाता है लौट के खाली हाथ, लेकिन अमूमन पार्षद अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। नहीं, हमारे पास चाहे वार्ड क्रमांक 9 के लोग आए, नहीं आपको तो हम लोग देख रहे हैं, चाहे 11 के आए, चाहे कहीं के भी आए, लेकिन आपके पास लोग क्यों आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज, अभाव में या प्रभाव में? बिल्कुल। अगर उसके पास अभाव है तो अभाव में आगे कि कुछ भैया के पास जाएंगे तो मिलेगा, कुछ काम मिल जाएगा, कुछ जरूरतों की चीजों को हम पा सकते हैं। प्रभाव है तो कुछ काम करा लेंगे, हम उनसे प्रभावशाली व्यक्ति है तो काम करा लेंगे। तो इसलिए कोई व्यक्ति आए तो चाहे आपके पास आए चाहे मेरे पास आए, तो वो अभाव या प्रभाव में ही आता है, तो उसका काम करना चाहिए। आप अगर राजनीति कर रहे हैं और जनता का काम नहीं किए, किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं किए, किसी भी व्यक्ति का काम नहीं किए, तो आप नेता के लायक नहीं है। आपको हर आदमी का काम करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है कि हर आदमी का काम करे। आगामी क्या लग रहा है, निकाय चुनाव में फिर इस बार तैयारी है, महापौरी लड़ेंगे? देखिए, पार्टी अगर लगता है पार्टी को कि शेखर में कोई क्षमता है और क्षमतावान है, पार्टी मुझे महत्व देती है, पार्टी कहती है। जलवा जलाल तो आप हैं ही पूर्वांचल में। देखिए, जलवा अपने जगह जलवा तो रहेगा ही। जब सिसोदिया वंश के हम हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो जलवा तो महाराणा प्रताप में है, तो देश के नेता है, देश के हीरो है वो हमारे, रोड मतलब क्या कहेंगे, रोड मॉडल है वो हमारे, मतलब हम लोग के सिद्धांत, हम लोग की पगड़ी है महाराणा प्रताप। तो उस वंश से हम बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है जलवे में कभी कमी नहीं रहेगी। आजकल अमूमन देखते हैं आप, चूंकि महाराणा प्रताप का नाम लिए, उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दिया, कहीं ना कहीं देश के लिए इतनी क्षत्रिय समाज का जो रोल है, जो भूमिका है, इतिहास बहुत गौरवान्वित है। लेकिन एक सवर्ण वर्सेस ओबीसी की पॉलिटिक्स, चूंकि आपकी सहयोगी और उसमें समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में आरजेडी है, कहीं ना कहीं वही आप देख रहे हो, बुरा बाल साफ करो या इस प्रकार का जो है नारा लगा रहे हैं, इस चीजों को आप क्या देख रहे हैं? भारत प्रजातंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, चूंकि आप कांग्रेस से, इसीलिए बोलने की आजादी हमारे भारत में है। जो भी व्यक्ति है वो बोलता है, किसी के, चाहे बुरा बाल कर दे के हटाना है, चाहे कह दे कि कुर्ता के ऊपर गंजी पहनना है, तो वो विषय देखिए, इससे हम बड़ा वो नहीं रखते हैं, मतलब क्या ये सही है? देखिए, राजनीति तो जात की होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, कि जात की राजनीति हमेशा खराब होती है। फिर भी लोग खींचते हैं, माहौल के हिसाब से देखते हैं। जात की राजनीति में जात नहीं होनी चाहिए, राजनीति होना चाहिए कर्मों के ऊपर। जो अच्छा काम करेगा उसको उठाना चाहिए। बीजेपी नारा लगाती है सिंगरौली में कि सिंगरौली सिंगापुर बनने जा रहा है या सिंगापुर बनेगा, सच में बनेगा क्या? इससे पहले हमारे सांसद जी स्वर्ग भी बना रही थी। हाँ, वो तो हेलीकॉप्टर से एक पेशेंट को उठवा भी रहे, स्वर्ग भी बना रही थी, सिंगापुर भी बना दी, वो चली भी गई, सिंगापुर नहीं बना। आज मैं इस रोड में चल रहा था, बैडन जो कि सोनभद्र को शिमला और सिंगरौली को जो है अभी जो सिंगापुर बनाने रोड की हालत है, तो आप देखिए कि रोड की इतनी बदतर हालत हो गई है। मेन सड़क है, जो हम लोग हाईवे जो मेन सड़क से जाते हैं कलेक्ट्रेट वाली रास्ते से, उसका स्थिति देखिए अभी। यही सिंगापुर है, इसी सिंगापुर की बात करता है बीजेपी। कौन सा सिंगापुर बना दिया है? एक सिविक सेंटर है, वो भी नहीं बन पाया, उसको मैडम महापौर कोर्ट में लेके चली गई है। क्या सिंगापुर बनाएंगे? सिंगापुर ऐसे नहीं बनता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार और काम करने की लगन, ये सिंगापुर बनाता है।
सिंगापुर ठीक है, सिंगापुर नहीं बने, सिंगापुर जैसा तो बनाने की कोशिश करो, हाँ। एक कदम बढ़ के तो देखो। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि आप महाराणा प्रताप का जिक्र किए, हम उनके वंशज हैं, उनके साथ भील आदिवासियों ने लड़ाई लड़ा, उनके साथ कुनबे में था। अमूमन देखते हैं यहाँ पे जो है विस्थापित को लेके राजनीति होती है, लेकिन अन्य बिरादरी को जिस प्रकार से फायदा होता है, लेकिन कौर बैगा जो आदिवासी है, आप भी देख रहे हैं, वो आज भी वही के वही हैं। क्या आप अगर चुनाव जीतते हैं, आगामी महापौर ही लड़ते हैं या फिर कांग्रेस की सत्ता ही आती है, तो उनके जीवन शैली में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, देश आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं ना, गांव कई आदिवासियों का गांव है। देश जब से आजाद हुआ, बैगा उससे पहले है, जंगल उन्हीं का है, जल जंगल जमीन उन्हीं का है। हम तो आ रहे थे, हम तो आए भारत में, साफ करते गए, अपना जगह बनाते गए, अपनी कुटिया को बनाते गए। मेन बेस तो वही है, आदिवासी कह ले, भील कह ले, बैगा कह ले, किसी भी प्रजाति से उसको जोड़ लीजिए, मेन तो चीज उन्हीं का है। हम लोग तो जब आए शिक्षित लोग आए, आने के बाद हम लोगों ने जंगल को काटा और अपना घर बनाया। आप कह रहे हैं हम आ रहे थे, लेकिन अमूमन पंडित जी ठाकुर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ठाकुर सारे आ रहे थे। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप दावे से? किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं शायद किताब नहीं पढ़ते हैं। आप अभी आजकल तो किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो क्या जीपी गूगल नहीं, एक तो आया है अभी AI चैट GPT, उसमें डालिए, आपको सब चीज बता देता है। अब तो किताब मत रखिए, 2 शब्द में आप बोलिए, उधर से जवाब दे देता है। अब तो दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो अब कंप्यूटर का जमाना है और सब चीज आपके हाथ में है, आप तो तुरंत पा सकते हैं। अगर हम गलत बोलते होंगे तो आप जिससे भी पूछना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सब आड़ थे, मूल निवासी सिर्फ आदिवासी। हम लोग तो आके बसे हैं। इस किताब को तो पढ़िए। नक्सलवाद बढ़ने का कारण क्या था? नक्सलवाद शुरुआत में ये बात नहीं थी, ये हमारे जमीन को हुकूमत करने आए हैं। हुकूमत इसको लेके ठीक है, बाद में परिवर्तित होते गया, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए चेंज होते गया, वो विषय अलग था, इसलिए बदलते गया। नहीं तो मूल चीज यही थी। हम एक हमारे रोशन सिंह जी है पूर्व सरपंच, एक आदिवासी सम्मेलन हुआ तो मुझे भी न्योता मिला था आदिवासी सम्मेलन। हालांकि मैं आदिवासी नहीं हूँ, फिर भी सम्मेलन में गए तो कहीं ना कहीं उनके जगह, उनके अंदर आत्मा में मेरे लिए जगह होगा तो मुझे बुलाया। एक किताब दिए थे, उस किताब को मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि आदिवासियों के साथ सही में अत्याचार हुआ। और हमारी गवर्नमेंट आएगी तो देखिए, आज राहुल जी बोलते हैं कि पिछड़ा, आप बताइए कि जितनी सीटें हैं, चाहे वो आप उसको देख लीजिए, जजों की सीटें हैं, बड़े अधिकारियों की सीटें, कहाँ है वो लोग? कितने परसेंट है? सब पे ब्राह्मण ठाकुर का कब्जा है। तो इसलिए अगर समानता का अधिकार देना है तो वो तो कहते हैं हम अपनी मेहनत से जा रहे हैं। वो ठीक है, उनका टैलेंट होगा, वो अपनी मेहनत से जा रहे हैं। मगर ये बच्चे भी, आज हमारी मैडम जो है कमिश्नर नगर निगम में आई है, उनका मैंने कहीं वीडियो देखा था, बायोग्राफी देखा था, जो उन्होंने कष्ट झेला है, तकलीफें झेल के जो पढ़ी है गवर्नमेंट स्कूल में, अब पढ़ के आज, तो मैं ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करता हूं जो लड़के समाज से, परिवार से आगे बढ़ रही हैं। तो इन महिलाओं को सैल्यूट करना चाहिए। और देखिए, जब तक आप दोनों एक हाथ में नहीं लेंगे, दोनों एक हाथ में लेके नहीं चलेंगे, विकास नहीं हो सकता है। तो अपने भाई को मानना पड़ेगा कि मेरा भाई है, वो आदिवासी नहीं है, वो मेरा खून किसका हरा है बता दीजिए। उसका भी मारिएगा, हाथ में मारिएगा तो लाल निकलेगा, मेरे को मारिएगा तो लाल निकलेगा। फिर हिंदू मुस्लिम का ये जो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो जात होती है क्या? नहीं होती है। जब बच्चा गर्भ से निकलता है तो क्या उसकी जात उसको पता होता है क्या? जब वो स्थिति समझने की होती है तब उसको पता चलता है कि मैं पिछड़ा जात से हूँ, मैं अल्पसंख्यक से हूँ, मैं ठाकुर से हूँ, मैं ब्राह्मण से हूँ, मैं फला से हूँ। ये तो निकलने के बाद पता चलता है। तो फिर आज के परिवेश में जो राजनीति, ये राजनीति का अखाड़ा है भाई साहब। धर्म वाणिज्य बन चुका है, धर्म वाणिज्य बन चुका है।
पैसे का केंद्र बन चुका है, धर्म राजनीति का केंद्र बन चुका है। तो आरोप तो कांग्रेस पे भी लगती है कि माइनॉरिटी के प्रति झुकाव ज्यादा है। देखिए, आप हमको कुछ भी समझ लीजिए, आप हमको गुलाब का फूल दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं बेली का फूल देंगे, तो आपका समझ है ना कि आप बेली मान रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा गरीब गुरुआ लोगों का पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, असहायों का पार्टी है, पिछड़ों का पार्टी है, दलितों का पार्टी है, गरीबों का पार्टी है। नाम बीजेपी जैसे नाम बदलने पे, मैं ये कह रहा हूँ कि नाम बदलने पे कांग्रेस विश्वास नहीं रखती है। नहीं, हमने नीति आयोग नहीं बनाई थी, हम लोग का विधि आयोग था। हमको लगता है कि नीति आयोग, नीति अभी बनी। नीति शब्द ऐसे पहले का शब्द क्या था, दोनों में अंतर क्या था, एक ही शब्द थे, उनको बदल देना है क्योंकि उनके पास अपना इतिहास नहीं है ना। वो इतिहास तो अब बना रहे हैं कि आने वाले भविष्य में पीढ़ियां पढ़े। हमारे पास ऑलरेडी इतिहास है, हमारे इतिहास को लोग पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इंदिरा जी के शासनकाल में सेकुलरिज्म शब्द जो है, वर्ड जो है, संविधान में कहीं ना कहीं ऐड किया गया। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर धर्मों का समागमन है, सब धर्म हमारे एक साथ रहते हैं, तो हम सब धर्मों को लेकर चलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म है ना, तो हम सबको लेके करेंगे, हम किसी एक धर्म को लेके नहीं चल सकते। हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अब राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, जय श्री राम। अरे जय श्री राम केवल आपके नहीं है, राम हमारी भी। हम लोग तो जय सिया राम बोलते हैं। जय सिया राम बोले, राम सिया राम, सीता राम बोले, जो भी बोले, राम तो हमारे ही है। जितने आपके राम है उतने मेरे राम है। राम थोड़े बटे हैं, राम नहीं बटे। सिंगरौली से अंत में यही पूछूंगा कि सिंगरौली हमारा जो चल रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ट्रैफिक को लेके, अतिक्रमण को लेके लोग परेशान हैं, विस्थापित की लड़ाई तो चली जारी ही है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? सिंगरौली कैसे बेहतर? सिंगरौली बेहतर करने के लिए मास्टर प्लान बनता है। आपका क्या विजन है? मास्टर प्लान बनता है, कहीं ना कहीं मास्टर प्लान तैयार है, फिर उस मास्टर प्लान को हम मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं ले आ पा रहे हैं, तो कमी सरकार की। मास्टर प्लान को अगर मास्टर जैसे कहीं दिखा है कि ओवरब्रिज बनना है, वो मास्टर प्लान में है, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो मास्टर प्लान बना के आप केवल बक्सा में रख देंगे तो नहीं चलेगा ना। मास्टर प्लान पे काम करना होगा, डेली वर्क करना पड़ेगा, एक डायरी लेना पड़ेगा। विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, आज का कार्यों को वो लिखे और कल उस रिवीजन करे कि क्या मैंने उस कार्य को किया। मैं बता दूं कि मैं अपने डायरी में एनी टाइम आज का काम लिखता हूं और कल मैं उसमें रिवीजन करता हूं। जब रिवीजन करूंगा तो मुझे याद रहे। तो काम को इसी हिसाब से कर, काम को देखना पड़ेगा कि वो मेरा काम है, ये शहर मेरा, विधायक जी का शहर है, सांसद जी का शहर है, क्योंकि लोग जीते हैं तो सांसद विधायक तो वही है। कलेक्टर का शहर है, कलेक्टर हमारा, देखिए हम है विपक्ष में, हम लोग तो कोई काम करा नहीं सकते। हम लोग काम को कराने, बेटर काम कर रहा है तो उसमें सहयोग तो कर सकते हैं ना। काम करने के लिए हम लोग कह सकते हैं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं कि ये सड़क नहीं बनी, ये जो किलर सड़क है आपका परसोना से लेके जो अडानी की गाड़ियां जा रही हैं, सारी कोयले की गाड़ियां, तो उसको चोरी करने में क्या दिक्कत आ रहा है? आज तक आपका डीपीआर नहीं तैयार हुआ है। इतने आंदोलन हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, आप डीपीआर तक नहीं बना पा रहे हैं, इतने महीने हो गए। क्यों? मन में काम करने के प्रति आप विश्वास ही नहीं रखते कि हमको कोई काम को कर ले। पैसा कमाना है, घूस की राजनीति चल रही है, भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी में जितना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ था। आज रिचार्ज कूपन में रिचार्ज कराइए, खाने में आइए, पहले रिचार्ज कराइए। सारा काम पैसे से हो रहा है, एकदम पैसे से हो रहा है। भ्रष्टाचार तो व्याप्त है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त। तो कांग्रेस आएगी तो ये कमियां खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, राहुल जी आएंगे और हम सब, राहुल जी जैसे डायनामिक पर्सनालिटी के नेता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राहुल जी के नेतृत्व में चाहे वो केंद्र की सरकार बने और राज्य की सरकार बने, दोनों में अच्छे काम होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस पार्टी में जो उत्साह अब दिख रहा है, कहीं ना कहीं संगठन विस्तार के बाद, कहना यह है कि खामियां सब में होता है, लेकिन उन खामियों पे काम हो रहा है
कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही जो आज से 5 साल पहले थी। चीज़ें बदल रही है, सरकार बदलेगी तो हालात बदलेगी, प्रदेश बदलेगा तो जिला बदलेगा और सिंगरौली सिंगापुर होगा। मुझे तो उम्मीद नहीं लगती है। आपकी सरकार आएगी तो पार्टी की। सिंगापुर शब्द नहीं, हाँ सिंगरौली एक खूबसूरत शहर होगा, हाँ, स्वच्छ शहर होगा। स्वच्छ शहर होगा, अच्छा शहर होगा। चलिए फिलहाल ठीक है, इतना ही। नमस्कार।